जब सबकी गेहूं की फसल बीमारी के चलते हो रही थी खराब, मध्य प्रदेश के इन किसानों के खेत में हुआ गेहूं का बम्पर उत्पादन, क्योंकि इन्होंने लगाया था गेहूं का सफल कुंदन एवं सफल सुगंध बीज। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। भगवान भोलेनाथ को सृष्टि का भगवान यानी देवों के देव महादेव कहा जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में साक्षात ओमकारेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। वह श्रावण मास में ओमकारेश्वर में नगर भ्रमण करते हैं और उसके बाद कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष के दौरान मालवा भ्रमण भी करते हैं और लंबे समय से कई सालों से यह परंपरा जीवित है। ओमकारेश्वर ट्रस्ट इस परंपरा का लगातार निर्माण कर रहा है और इसको लेकर अधिक जानकारी एक पंडित जी दे रहे हैं, उनकी बात आपको सुनवा देते हैं। हालांकि ओमकारेश्वर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ साल भर अब यहाँ आने लगी है। श्रावण माह में और अमावस को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, लेकिन अब जो है साल भर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में अधिक तेजी से वृद्धि होती चली जा रही है। चलिए भ्रमण वाली विषय को लेकर पंडित जी की बात भी आपको सुनवा देते हैं। नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धा त्रिपुरे वसंतम ओंकार ईशम शिवमेकमीडे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मानधाता राजा की तपस्या से प्रकट हुए हैं। हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परंपरा रही है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा भ्रमण के लिए जाते हैं। ये परंपरा रही है। रविवार अष्टमी को भगवान ओंकारेश्वर 9 नवंबर को मालवा भ्रमण के लिए जाएंगे, जो 23 नवंबर शनिवार को भगवान वापस भैरव अष्टमी के दिन पधारेंगे। ये हमारी परंपरा रही कि बाबा जो है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग निमाड़ में निवास करते हैं, उनका ससुराल मालवा क्षेत्र है। तो 15 दिन के लिए वो कार्तिक मास में भ्रमण के लिए जाते हैं। तो उनके भ्रमण के साथ में जाते तो उनको साथ में मंदिर ट्रस्ट प्रशासन द्वारा उनको ढोल नगाड़े के साथ विदा करके 1.25 मन का प्रसाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनको वितरित किया जाता है कि जाइए प्रभु 15 दिन जब जाएंगे तो ये प्रसाद लेकर के जाइए, ताकि रास्ते में जो भक्त मिले उनको प्रसाद भी देना है और उनके दुख सुख का हाल लेकर 15 दिन बाद वापस भैरव अष्टमी को 23 नवंबर शनिवार को वापस भोले बाबा लौटेंगे वापस। तो मंदिर ट्रस्ट द्वारा ढोल नगाड़ो स्वागत कर उनका आगमन के स्वागत करेंगे और झूला पलना चौपड़ पासे भैरव अष्टमी 23 नवंबर शनिवार को ही बाबा का झूला पलना चौबड़ पासे लगेंगे। ये हमारी परंपरा रही है शुरू से ही, उसको हम निभा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और कार्तिक मास जो श्रेष्ठ महीना है वो भगवान शंकर भोले बाबा के ज्येष्ठ पुत्र का महीना है, तो उसको बड़ा विशेष रूप से नर्मदा स्नान करते हैं, भगवान ओंकारेश्वर को जल चढ़ाते हैं। जो संकल्प हम करते हैं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों को नष्ट करने के लिए, 3 पापों का हरण करने के लिए नर्मदा स्नान करके नर्मदा जल चढ़ा करके भगवान ओंकारेश्वर का जल अभिषेक करके इन तापों से मुक्त होकर के भगवान ओंकारेश्वर आशीर्वाद देते कि जाइए भक्तों इन तापों से मुक्त होकर के अपने जीवन को धन्य कीजिएगा, कृतार्थ कीजिएगा। बोलो ओंकारेश्वर भगवान। जब सबकी गेहूं की फसल बीमारी के चलते हो रही थी खराब, मध्य प्रदेश के इन किसानों के खेत में हुआ गेहूं का बम्पर उत्पादन, क्योंकि इन्होंने लगाया था गेहूं का सफल कुंदन एवं सफल सुगंध बीज। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।